हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग हमें कितने पैसों से शुरू करना चाहिए, यानी कि कितना मनी रिक्वायरमेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक बिगिनर हैं, अभी आप सीख रहे हैं, अभी आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब आपको रियल मनी लगा के ट्रेड करना है, तो आपको कितने पैसे ऐड करना चाहिए अपने डीमैट अकाउंट में जो कि सबसे अच्छा हो और आपको सबसे ज़्यादा लर्निंग मिले। तो दोस्तों यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में दोस्तों आप निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में आप 5,000 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्रीमियम ज़्यादा लगता है और निफ्टी 50 में थोड़ा सा प्रीमियम कम रहता है। तो 5,000 रुपये से आप इजीली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को बाई करके सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका 5,000 रुपये में रिस्क रिवॉर्ड क्या रहना चाहिए, आप कितना प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, कितना लॉस के बारे में सोचेंगे, तो मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड के बारे में बताता हूँ। जैसे ही आप 5,000 रुपये डीमैट अकाउंट में ऐड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास कोई भी एक स्ट्रैटेजी या फिर जो भी आपने पेपर ट्रेडिंग किया हुआ हो, जो भी लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ को अप्लाई करने वाला हूँ। अगर आपने कुछ भी ऐसा रूल नहीं बनाया है, रैंडम ट्रेड करने वाले हो, तो अभी कोई भी आपको ट्रेड, रियल ट्रेड एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। पहले आपके पेपर्स पे होना चाहिए कि मैं इस वाले जो है मेरे पास ये वाला स्ट्रैटेजी है, चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, चाहे कोई भी डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, इतने भी स्ट्रैटेजी हैं, इनमें से कोई भी एक स्ट्रैटेजी जिसको आप लाइव टेस्ट किए हो 2 मंथ, साथ में आपने ऑफलाइन मार्केट में प्रैक्टिस किया हो, साथ में आपने पेपर ट्रेडिंग किया हो। अगर आप इतने चीज़ किए हुए हो तब आप रियल ट्रेड करने के लिए रेडी हो और अब आप रियल ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है, अगर आप 5,000 रुपये से करेंगे तो 5,000 रुपये से करेंगे तो आपको निफ्टी 50 में शुरू करना चाहिए, बैंक निफ्टी में आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपको डेली का 250 रुपये लॉस का रखना है। अब ये पॉसिबल कैसे, ये पॉसिबल है शुरुआत में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ही आपके पास स्ट्रैटेजी अगर है तभी आप रियल ट्रेड करिए। अगर आपके पास पहले कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, रैंडम आ रहे हैं, तो आपका 5,000 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपके पास वो सारी चीज़ें होना चाहिए जो कि मैंने आपको बताया, तब जाके आपको रिस्क रिवॉर्ड स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 5 रुपये का, और इस तरह से आपका 250 रुपये का स्टॉप लॉस बनेगा। इसमें आपको ये सोचना है कि आपको मार्केट में टिक के रहना है, ये नहीं सोचना है कि 5,000 को मैं इसको 7,000 करूँगा या फिर 10,000 करूँगा या फिर इसको मैं डबल तिबल करूँगा। ठीक है, आपको पहले ये रखना है कि मुझे 5,000 रुपये में मार्केट में सस्टेन करना है। 5,000 रुपये में अगर डेली का अगर 250 रुपये भी अगर आप लॉस करेंगे तो आप कम से कम 20 दिन आराम से टिक जाएंगे। और ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं होगा, या फिर अगर आप अच्छे से बैक टेस्ट किए होंगे या फिर कोई भी आपने स्ट्रेटेजी बनाया होगा, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही क्यों ना हो, आप 20 दिन रेगुलर लॉस कभी नहीं करेंगे। किसी न किसी दिन तो आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। तो सबसे पहले आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे मार्केट में टिकना है, कम से कम एटलीस्ट मैं इस पैसे से लगभग मैं यहाँ पे 1 से 2 मंथ यहाँ पे टिक के रहूँगा। अगर आप लालची करेंगे, लालच होंगे कि मैं 5,000 रुपये डालूंगा, मेरा ये वाला स्ट्रैटेजी है, मैं 5,000 रुपये से 5,000 रुपये को मैं 10,000 में यहाँ पे कन्वर्ट करूँगा, तो आपका 5 मिनट के अंदर जो पैसा है वो वाइप आउट हो जाएगा और फिर से आपको टेंशन हो जाएगा और फिर से आप जीरो से शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5,000 रुपये से शुरू करिए, 1 लॉट से शुरू करिए। 1 लॉट से ज़्यादा आपको कभी भूल के भी ट्रेड नहीं करना है। पहली बार ट्रेड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत भी होगा, जैसे कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, यानी कि जो भी डीमैट अकाउंट है उसे बाय सेल करने में भी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप पहली बार करेंगे। तो हाँ, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा तो चल जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका जो लॉस है वो 250 से 300 से ज़्यादा पार नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पार हो गया तो फिर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में इमोशंस नहीं होता है। पेपर ट्रेडिंग में आप जो भी स्ट्रैटेजी लगाते हैं, आपने एक बार सोचा अगर वहाँ से लॉस भी हो गया है तो आपका जो है कोई ख़ास फ़र्क उसमें नहीं होगा, आपके दिमाग पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन वही पैसा अगर आपका डीमैट अकाउंट में है तो आपका ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ेगा, प्लस में जो भी माइनस होगा वो भी आपका कटेगा। तो वहाँ पे आपको जो भी पैसा दिखेगा वो काफ़ी जल्दी माइनस होता हुआ दिखेगा। लेकिन जो आप पेपर पे करेंगे उसमें आपको जल्दी ज़्यादा माइनस होता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये फ़र्क है। प्लस में इमोशंस पेपर ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं होता है। आप जब रियल मनी लगाएंगे, लॉस होगा तो इमोशंस अंदर से निकलेगा, धक धक करेगा, तो वो सारी चीज़ें होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले आपने पेपर ट्रेडिंग अगर नहीं किया है,
पेपर ट्रेडिंग करिए, लाइव मार्केट में टेस्ट करिए। अगर लाइव मार्केट में आपका जो भी सेटअप है, जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी रूल्स आप बनाए हुए हैं, अगर उसमें अगर पेपर पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, लॉस भी होगा, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा, लॉस तो होना ही, लेकिन लॉस लिमिट में होना चाहिए। आपको 5,000 रुपये से कम एटलीस्ट अगर आप 2 मंथ रुक गए तो उसके बाद जो है आपका जो है धीरे धीरे आप जो है चार्ट को एनालाइज करना, पकड़ना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने के लिए 5,000 कैपिटल काफ़ी है लर्निंग के लिए। यहाँ पे आप डबल या फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, थोड़ा सा प्रॉफिट ले लें, उस चक्कर में आप रहिएगा तो आपका 5,000 रुपये डेफिनेटली जो है जीरो हो जाएगा। और अगर आपका लॉस आता है, लॉस आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। ऐसा कोई भी रूल्स आपको नहीं रखना है कि हाँ यहाँ पे कैंडल आएगा तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, क्योंकि आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता है कि कितनी मूवमेंट होता है। तो इसीलिए जैसे ही ऑर्डर पंच करें तुरंत ही आपको स्टॉप लॉस ऐड करना चाहिए, या फिर अगर आपको ब्रोकर देता है ऑर्डर पंच करने से पहले ही आप स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आप ऑर्डर पंच करने से पहले स्टॉप लॉस को लगा दें, ताकि एटलीस्ट कम से कम प्रॉफिट ना हो तो कम से कम ज़्यादा लॉस तो ना हो, क्योंकि आप अगले दिन फिर से मार्केट को देख पाओ। और फिर से अगर आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप जो बैक टेस्ट किए हैं, पेपर ट्रेडिंग किए हैं, अगर वो वाला अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डेफिनेटली आपका जो भी लॉस हुआ होगा उसमें आपका रिकवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप 5,000 रुपये से जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, नो फोमो, नो ग्रीड, नो हरी में आपको रहना है। ये वीडियो बनाने का मतलब, मेरा सीधा सा मतलब ये था कि आप जो भी पैसे लगा रहे हो शुरुआत में, वो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए लगा रहे हो, ना कि प्रॉफिट और लॉस। आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट जो भी यूज़ करते हो उसमें कैसे सेल होता है, कैसे यहाँ पे एग्जिट होता है, कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया जाता है, स्टॉप लॉस कैसे ऐड होता है, ये सारी चीज़ें, रिस्क रिवॉर्ड कैसे फिट बैठाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप सीखने के लिए यहाँ पे कर रहे हो, न कि प्रॉफिट बनाने के लिए। तो अगर इन सब चीज़ों में अगर अच्छी से पकड़ हो जाए और धीरे धीरे आप मार्केट में सस्टेन कर पाओ और अच्छे से प्रैक्टिस आपका होगा लाइव मार्केट में, क्योंकि आपका जो है वहाँ पे मनी रहेगा, तो आप अच्छे से मार्केट को देखोगे, वॉच करोगे, तो वो सारी चीज़ें, फीलिंग्स उसके साथ ऐड हुआ रहेगा। बाकी आपको मार्केट में लालची नहीं बनना है। अगर आप लालची करेंगे तो आपका 5,000 रुपये यहाँ पे 5 मिनट भी नहीं चलेगा और वाइप आउट हो जाएगा। स्टॉप लॉस आपको ज़रूर से ऐड करके रखना है, क्योंकि स्टॉप लॉस ऐड नहीं करेंगे तो आपका तुरंत ख़त्म हो जाएगा और आप सोचेंगे कि जो भी मैंने पेपर ट्रेडिंग किया है, जो भी स्ट्रैटेजी मैंने बनाया है, या फिर जिस भी तरीके से मैं प्रैक्टिस किया हूँ, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो देखा हूँ, मेरा 1 मिनट में ही सारा पैसा उड़ गया, वाइप आउट हो गया, तो इन सारी चीज़ों को सीखने का क्या फ़ायदा हुआ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एंट्री करने से पहले आपका स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए, या फिर एंट्री के बाद बिना सोचे तुरंत ही आपका स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए। प्रॉफिट हो या ना हो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज अ बिगनर आपको दिमाग में सिर्फ यही रखना है। बाकी अगर आपको प्रॉफिट मिले तो एग्जिट करिए, अब जितना मन करे प्रॉफिट शुरुआत में उतना लीजिए। धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के साथ सारा चीज़ नॉलेज होता जाएगा कि कहाँ पे हमें एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कैसे क्या होगा, क्या चीज़ होता है, रूल्स होता है, तो वो सारा कुछ धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि 5,000 रुपये कैपिटल से आप शुरू कैसे करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।